जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी स्त्री या पुरुष के दाहिने या बाएं किसी भी हथेली में या दोनों हथेली में अगर आपके उंगली के प्रथम पोर सारी उंगलियों के सामान्य से ज़्यादा मोटा और स्पष्ट तौर पे एक समतल स्थिति में दिखे, बिल्कुल जैसे कि ऊपर से कोई भार की तरह हो, जैसे कि इस उंगली में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जाके बिल्कुल पतली होती चली जा रही है। एक सामान्य स्थिति होती है जिसमें एक सामान्य गति से नीचे से ऊपर तक महीन होती चली जाती है, लेकिन एक जैसी लगती है। और कुछ में देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ना, सबसे पहला, ये बहुत ज़्यादा मोटा होगा। इसका मतलब है, इसके की प्रेडिक्शन है, 2 लाइन में आप जान लें। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली की उंगलियों का प्रथम पोर इस प्रकार से कुछ ज्यादा ही मोटी स्थिति में होगा, ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होंगे, ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े मेहनत कश होंगे, ऐसे लोग मेहनत से कभी नहीं घबराते हैं, ऐसे लोग अपने रिश्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। आप इनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ये अपने काम में अपना 100% देने वाले होते हैं। निश्चित तौर पे अपने जीवन के 30 से 35वें बसंत तक का समय इनके लिए बड़ा संघर्षपूर्ण होता है। किसी भी कार्य में जिस प्रकार से इनको सफलता चाहिए उस प्रकार से सफलता इन्हें नहीं मिल रही होती। ये औसत दर्जे का जीवन जी रहे होते हैं। एक अच्छे खानदान में एक अच्छे संस्कार के साथ बड़े होते हुए इनके मन में कभी भी किसी के लिए कोई विद्वेष की भावना नहीं आती। लोभ मोह छल कपट मद मत्सर की स्थिति इनके जीवन में सद्विकार के जैसी स्थिति इनके जीवन की तरफ नहीं बढ़ती। ये किसी के भरोसे कभी नहीं रहते, अपनी बदौलत अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं। किस्मत चाहे जब भी इनका साथ दे, लेकिन ये अपनी हिम्मत नहीं हारते। ये एक बिल्कुल जो सबसे निश्चित चीज है जो ऐसे लोगों के जीवन में होती है, वो आपने यहाँ पर जानी। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से फेरबदल आप नहीं देखेंगे। इनके जैसी मेहनत करने में आपके लिए ये सामान्य बात नहीं होगी, बस यही समझ लो। अब हम जाएंगे पर्वत क्षेत्रों पर और वहां के रेखाओं के संबंध से जानेंगे कि आखिर आपकी हथेली में अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। देखो, हस्तरेखा बड़ी बारीक चीज है समझने की। थोड़ा सा यहाँ से वहां हुआ नहीं, ये पूरी प्रेडिक्शन आपकी बदल जाती है। अब बात हम करेंगे संधि रेखा के क्षेत्र से निकले हुए इस महीन रेखा के संबंध में, जो कि आगे जाके यव रेखा के रूप में कन्वर्ट हो गई है। इसका प्रभाव अगर आप देखेंगे तो शनि के क्षेत्र से निकली है और शनि के क्षेत्र तक ही इसका प्रभाव है। इस शनि के जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं बाधक बन जाती है जब भी यव रेखा की स्थिति बनती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये जातक को विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां जो कि जातक के विकास में एक अवरोधक के रूप में काम करे, उसे बढ़ाने का जातक के जीवन में काम करती है। चूंकि अगर ये यव रेखा के रूप में यहाँ पर नहीं बनी होती तो ये रेखा बड़े काम की थी, क्योंकि ये जो अंतर्ज्ञान होता है ना, अंतर्ज्ञान उसे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, आपके आंतरिक ज्ञान को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन जब यही यहाँ पर यव रेखा हो गई तो वही ज्ञान आपके लिए बड़ी मुसीबत का काम करेगा और आपके लिए परेशानियों को बढ़ाने का काम करता है और विभिन्न प्रकार से आपको मानसिक तौर पे एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति में पहुंचा देगा जिसके लिए आप खुद को ही कभी कभी जिम्मेदार मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए था, आपको उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और इस कारण आपके साथ विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक व्याधियां यहाँ पर जन्म लेना शुरू कर देती है और आपके लिए परेशानी की स्थिति शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे गुरु के क्षेत्र में। गुरु के क्षेत्र में अगर आप देखें तो पाएंगे कि जो प्रथम पोर को अलग करती हुई लकीरें हैं, इस लकीरों के बीच में एक यव रेखा की स्थिति यहाँ पर भी बन पड़ी है और ये बिल्कुल प्रथम पोर के साथ इसका यहाँ पर कनेक्शन बना हुआ है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी आपके लिए क्या होगा कि पुरुष वर्ग के साथ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनके जो कुछ अपने खून के रिश्ते होते हैं और घर के जो पुरुष होते हैं या बड़े होते हैं, उनके साथ इनके संबंध सामान्य नहीं होते और किसी न किसी प्रकार से एक तनाव की स्थिति इनके बीच हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आएंगे और देखेंगे, इस क्षेत्र में आप देखना कि कुछ रेखाएं हैं जो कि स्पष्ट तौर पे ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी हथेली में ऐसी लकीर होगी, लेकिन ये लकीर बहुत कुछ कहती है। किसी भी स्त्री या पुरुष के दाहिने या बाएं या दोनों हथेली में जब भी ऐसी स्थिति बनती है, उन जातक के लिए वैवाहिक संबंधों में विलंब के योग स्पष्ट तौर पे बनते चले जाते हैं। इसके अलावा जब वैवाहिक संबंध एक समय में अगर स्थापित हो जाता है तो उसके बाद संतान संबंधी भी बेकार ऐसे लोगों के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर की साइन की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनी है।
यानी कि चतुर्भुज की स्थिति बनी है, लेकिन साथ में ही कुछ रेखाएं हैं जो कि स्पष्ट तौर पे आगे की तरफ बढ़ रही है। अब इस रेखाओं का अगर आप अध्ययन करेंगे तो इस दाहिनी हथेली में पता चलेगा बाईं तरफ जा रही है। बाईं तरफ जाना यानी कि गुरु से संबंधित विभागों में आपके लिए संघर्ष की स्थिति को बढ़ाना। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी आपको कई दफे अपनी बात रखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कई जगह आप बहुत अच्छा करेंगे लेकिन सामने से आउटपुट आपको सही तरीके से नहीं आएगा, लोग आपको उस तरीके से अच्छा नहीं मानेंगे जिस तरीके से आप उनके लिए अच्छा करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर का साइन बनेगा आपके लिए ये जो पैतृक समृद्धि है उसे बढ़ाने का काम करेगा, साथ ही आपकी मेहनत की बदौलत आपके जीवन में जो विकास की गति है उसे और भी ज्यादा तीव्र करने का यहाँ पर काम करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपके धन से दूसरों को लाभ की स्थिति ज्यादा होती है, आपको लाभ की स्थिति कम होती है। जब यहाँ पर इनर लाइंस इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ के आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को ऊपर तक आच्छादित करने का काम कर दे तो साथ में ही दो दो बाईं तरफ जाती हुई जो आपकी अर्धव रेखाएं हैं इनकी स्थिति जब इस प्रकार बने तो ऐसी स्थिति में जातक को हमेशा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा कार्य क्षेत्र में उनके लिए बड़ी परेशानी आएगी। परिवार में चाहे कितना भी कर दो फिर भी आप थोड़े से छठे छठे अलग थलग आप अपने आप को देखोगे वहां पे, और इसके साथ ही लोगों के बीच में जो आपकी एक इमेज होनी चाहिए सब कुछ करने के बाद भी वहां पे आपके लिए खासकर कार्य क्षेत्र में बड़ी मुश्किल होती है और लोग आपको कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने की जुगत में या आपके लिए मुश्किलें खड़ने की जुगत में स्पष्ट तौर पे खड़े हो जाते हैं। बात करेंगे इस पूरे पर्वत क्षेत्र की। पूरे पर्वत क्षेत्र की स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े समृद्ध है। जब भी ऐसी समृद्ध स्थिति आती है आपके अंदर की जो क्षमता होती है वो बड़ा जबरदस्त होती है। ऐसी परिस्थिति में जातक बड़ी मजबूती के साथ अपनी मुश्किलों को हल करने में लगे रहते हैं, डटे रहते हैं और जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए बड़ी तेजी से प्रयासरत रहते हैं। और जैसे कि स्क्वायर का साइन यहाँ पे है, ये आपकी उस मेहनत को साकार रूप देने का काम करता है और आपको तेजी से आपके बढ़ने में आपकी मदद करता है। अब हम बात करेंगे सैटर्न के इस क्षेत्र की। शनि के इस क्षेत्र की अगर हम पर्वत क्षेत्र की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि ये पर्वत क्षेत्र यहाँ पर काफी समृद्ध है, क्योंकि जिस प्रकार से दबी हुई स्थिति में जब गुरु आपका इतना प्रबल हो तो सामान्य तौर पे दबी हुई स्थिति में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको प्रबल स्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की रेखाओं की स्थिति भी बन पड़ी है। इनके संबंध में जानते हैं। सबसे पहले इस बाहरी जो रेखा है इसे देखो, ये भी आकार का रूप लेके नीचे की तरफ बढ़ी है और नीचे बढ़ने के बाद यहाँ पे टूट गई है और छोटे छोटे रूप में आगे की तरफ फिर बढ़ती हुई चली गई है। शनि के क्षेत्र में जब भी इस प्रकार की स्थिति होगी ये आपके स्वास्थ्य में बड़ी रुकावट को दर्शाने का काम करती है। ऊपर ये दो भागों में आगे की तरफ विभक्त हो गई है। ये दो भागों का होना आपके लिए अच्छा है क्योंकि इससे क्या है, आर्थिक तौर पे समृद्धि और साथ ही आयुष्य की प्राप्ति यानी कि एक अच्छे जीवन की प्राप्ति, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति यहाँ पर जातक को होती है। लेकिन नीचे के क्षेत्र में जो डॉट है और रेखाएं पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, इसका मतलब जातक के स्वास्थ्य संबंधी बड़े विकारों को यह दर्शाती है। साथ ही आर्थिक तौर पे जो आपका कुप्रबंधन है, सही तरीके से सामंजस्य नहीं होता है, उसे दर्शाने का कार्य करते हैं। जब भी यहाँ पर एकल रेखा बीच में टूट जाए तो समझ लो आपके जीवन में किसी के हथेली पर भी एक रेखा हो और बीच में टूटी हुई हो, ठीक उसके समानांतर रेखा नीचे भी उसकी रेखा जा रही हो, तो समझ जाओ कि आर्थिक प्रबंधन सही तरीके से नहीं हुआ। आपके पास मौके बहुत सारे थे पैसे कमाने के, लेकिन उस समय ना आपका स्वास्थ्य ने आपका साथ दिया, ना आपके दिमाग ने आपका साथ दिया और आपने अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन को बड़ी मुश्किलों में फंसा लिया। सुस्पष्ट है, इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बयां कर रहे हैं। अब बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो कुछ रेखाओं की स्थिति आसपास सूर्य के क्षेत्र तक जा रही है। इसके संबंध में जानेंगे जब सूर्य पर्वत क्षेत्र पर जाएंगे। उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद पूर्ण विष्णु तिलक के संबंध में, इसलिए क्योंकि ये अत्यावश्यक है। देखो, विष्णु तिलक दो प्रकार की होती है। सामान्य तौर पे आपको फेक लोग बताएंगे कि एक जो हृदय रेखा दो भागों में विभक्त होती है वही बस विष्णु सिंबल है, जबकि सच्चाई ये है कि वो अर्ध विष्णु तिलक है। जब भी हृदय रेखा दो भागों में विभक्त हो तो ये अर्ध विष्णु तिलक की स्थिति को यहाँ पर बताने का काम करती है। ये पूर्ण कब होता है? ये पूर्ण तब होता है जब यहाँ पर सहयोग होता है चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा का। बिना लक्ष्मी के विष्णु का क्या मतलब,
और जब विष्णु तिलक हो, जब भी चीजें पूर्ण होती है तो उसमें दोनों पक्ष का सहयोग होता है। एकल पक्ष से या एक पक्ष से अगर आप चाहेंगे कि चीजें पूर्ण हो जाए तो नहीं होती है। क्या कोई एक लिंग संतान उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसी तरीके से यहां पर पूर्ण विष्णु तिलक की स्थिति में जब तक मातृत्व और पुरुषार्थ, स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का सहयोग यहाँ पर नहीं होता है, तब तक कि अपनी पूर्ण आभा नहीं छोड़ पाता, पूर्ण फल नहीं दे पाता। जब भी ये इस क्षेत्र में सिर्फ रहेगा, ये सिर्फ विष्णु तिलक के रूप में, अर्ध विष्णु तिलक के रूप में आपके लिए काम करेगा। लेकिन जब इससे चंद्र का सहयोग मिलेगा तो ये बहुत ही ज्यादा तीव्र रूप से और पूर्ण रूप से आपके हेतु काम करना शुरू कर देता है, और तब जाके इनकी पूरी प्रतिष्ठा होती है और पूर्ण विष्णु तिलक के रूप में इनकी मान्यता होती है। अगर ये आदि हो जाए तो ध्यान से देखना, आदि में कभी ये रेखा पूर्ण आज तक भई ही नहीं है। इतिहास गवाह है, किसी की हथेली में भी देख लेना, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर थोड़ा सा हटके होगा, या ये रेखा अत्यधिक मुड़ी हुई या कहीं ना कहीं से एक दो रेखाओं के द्वारा कटी हुई, ऐसी स्थिति में ही होगी। एक पूर्ण स्थिति ही है जिसमें इसमें किसी प्रकार के दोष न होने को हम मान सकते हैं, लेकिन अर्ध स्थिति में हमेशा ये दोषयुक्त होता ही होता है। अर्ध स्थिति में दोषमुक्त अवस्था में विष्णु तिलक हो ही नहीं सकता, बस ऐसा ही समझ लो। अब मान लेते हैं कि ये रेखा यहां से निकली है, क्या ये पूर्ण रूप से दोष रहित है? ये देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हीरे को काफी घसने के बाद उसे आप चमकता महसूस करते हो, लेकिन जब माइन होती है तो वहां से वो बड़ी कालिक के साथ निकलती है। तो बहुत बार बहुत चीजें रॉ मटेरियल के रूप में ही आपके समक्ष होती है। वो कितना चमकी है, कितना शार्प है, या आज तक आपने उसे वैसे ही बना के रखा है, ये देखना महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ से रेखा निकली, जब भी भाग्य रेखा, हमारे पुराने वीडियोज में काफी बारीकी से भाग्य रेखा के संबंध में बताया गया है, आप देख सकते हैं कि जब भी भाग्य रेखा आपकी निकलती है, उस जहां से, उस जिस स्थल से निकली है, जगह से निकली है, वो जगह कैसी है इसे पहले देख ले, वो पर्वत क्षेत्र कैसा है इसे देख ले, क्योंकि बंजर भूमि पर जो फसल होगी उस पर संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर वो भूमि कृषि योग्य नहीं है तो वहां पर आप कितना भी बीज डाल दोगे वो पता नहीं कितना निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले इस पर्वत क्षेत्र को देख लेना है कि ये चंद्र का जो पर्वत क्षेत्र है एक कैसी स्थिति में, क्या है बेहतर स्थिति में? अगर हाँ तो बढ़िया। क्या जहां से भाग्य रेखा निकली है वहां पे कोई सिंबल है, जैसे यव सिंबल, तो ये बुरा है। क्या यहाँ पे ऐसा सिंबल है कि क्रॉस के ऊपर से निकली है, ये बुरा है। क्या ये स्क्वायर के ऊपर से निकली है, ये बहुत सुंदर है। इसके कार्य को ना कई गुना बढ़ा देगी, इसके जो फायदे हैं उसे कई गुना बढ़ा देगी। क्या ये गोलक के ऊपर से है, यानी कि सूर्य के निशान की जैसी चीजें हैं उसके ऊपर से आगे की तरफ बढ़ रही है, फिर भी आपके हित में काम करेगी। तो इन चीजों को देखना है। या सामान्य रूप से आगे की तरफ बढ़ी है फिर सबसे अच्छा है, तो ये आगे की तरफ बढ़ी। अब मध्य में देखो, मध्य में कई सारी रेखाओं ने इसे काटने का काम किया है। अब जिन रेखाओं ने काटा है उन रेखाओं की प्रकृति कैसी है, क्या ये इनके मित्र हो सकते हैं, क्या ये इनके दुश्मन है, इसे देखना आवश्यक है। तो ये जो रेखा है, ये रेखा आपके लिए शुभ रेखा होती है, जो आपके विदेश प्रवास और किस प्रकार के आपका जीवन वहां जाने वाला है उससे संबंधित है। तो इनका क्या है कि भाग्य रेखा के साथ इनकी मैत्री है, तो ये रेखा इनके लिए किसी भी तरीके से बुरा नहीं करेंगे। तो यहाँ से रेखा पास हो गई, आगे की तरफ बढ़ी। कुछ टेम्पररी लाइंस ने आर पार करने का काम किया है। इन टेम्पररी लाइन की इतनी क्षमता नहीं है कि किसी भी प्रकार से इस रेखा को नुकसान पहुंचा सके, तो इससे घबराना नहीं है। रेखा आगे की तरफ बढ़ती ही गई और जाके पूर्ण रूप से पूर्ण विष्णु सिंबल के रूप में यहाँ पर अवस्थित हो गई। अब इसके क्या लाभ होंगे? अब ये अपना 100% लाभ देगा। ऐसे जातकों के ऊपर हमेशा पंचभूत की कृपा होती है। ऐसे जातकों को हमेशा एक किसी न किसी शक्ति का आभास अपने जीवन में हमेशा रहेगा और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी उससे बाल बाल बच के निकल जाएंगे। आपको कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा, कभी आपके शत्रु आपसे बड़े नहीं होंगे, कभी कोई दुख आपको यहाँ पर शत्रुओं के द्वारा कोई ऐसा दुख नहीं दिया जा सकेगा जिसके कारण आपका जीवन मुश्किल में आ जाए। आपके जीवन में बड़ी समृद्धि रहेगी। आपके जीवन में आपका आर्थिक पक्ष, आपका सामाजिक पक्ष हमेशा बलवान रहेगा। आप कभी भी सर नीचे करके नहीं जिएंगे, आप गर्व से जिंदगी जीने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपके अंदर स्वार्थ नहीं होता है।
और एक ऐसी स्थिति है कि आपके अपने मेहनत की बदौलत, अपने कर्म की बदौलत ये आपको आपके जीवन में स्थापित करता है, समाज में एक बड़ा नाम देने का काम करता है, समस्त भौतिक सुविधाओं से आपको नवाजने का काम करता है। निश्चित तौर पे जीवन के दूसरे पहर की तरफ होगा, क्योंकि आपकी जो बाकी लकीरों की स्थिति थी वो आपके पक्ष में नहीं थी। पहला पक्ष आपका नेकी में चला गया, लेकिन जब आपका दूसरा पक्ष होगा वो आपकी समृद्धि के लिए आपके हेतु काम करना शुरू कर देता है। तो इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से आपके जीवन को कैसे बेहतर स्थिति की तरफ पहुंचाने का काम करता है। अब हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में, क्योंकि ये आपकी आत्मा का कारक है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जिनके संबंध में जानना अत्यावश्यक है। सर्वप्रथम एक रेखा नीचे की तरफ आई, उसके साथ ही साथ समानांतर रूप से चलती हुई एक दूसरी रेखा सामने आई। जब दो रेखा एक साथ सामने आएगी तो कभी कभी आपके लिए मतिभ्रष्ट का काम करती है। एक आपको ज्ञान देती है और एक अज्ञानता की तरफ खींचने का काम करती है। तो जीवन में कभी कभी ऐसा पक्ष आ जाता है, देखो इस रेखा को बड़ी गौर से देखना, बहुत महीन अवस्था में होगी। अगर एक रेखा हो ना तो और भी ज्यादा ध्यान से देखना कि दूसरी रेखा तो कोई गहरी आभा तो नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अगर दूसरी रेखा होगी ना तो ये क्या करेगी, एक विरोधाभास की स्थिति पैदा कर देती है। मन और आत्मा में एक लड़ाई, सिद्ध युद्ध हमेशा चल रही होती है। आपका दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा, कुछ भी करते रहोगे आपका दिमाग एक दूसरी दुनिया में होगा, वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी उसकी पकड़ रही होगी। यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। बहुत सारी बातें आपको बहुत देर से समझ में आएंगी कि अरे उसने तो ऐसा बोल दिया, अरे वहां पे तो ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसे विरोधाभास की स्थिति पैदा करता है। हालांकि इसका प्रभाव ग्रहों के गोचर के अनुसार एक कम समय के लिए ही रहता है, लेकिन छोटे से 1 या 2% के रूप में जीवन भर आपके साथ बना हुआ रहता है। अब देखो, अब एक तीसरी रेखा है जो ऊपर से गई है और बिल्कुल मध्य के क्षेत्र तक चलती चली गई है। ये आपके सकल ज्ञान की रेखा है, अटल ज्ञान की रेखा है। जब ऐसी स्थिति सूर्य के आंतरिक क्षेत्र में बढ़ती है तो ये आपको आपके ज्ञान के द्वारा आपको रोशन करने का काम करती है, आपके जीवन को रोशन करने का काम करती है और आपको वैश्विक पटल पर स्थापित करने का काम करती है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी दक्षता, विशेषज्ञता प्रदान करने का काम करती है और साथ ही आपके लिए आर्थिक तौर पे एक बेहतर समायोजन करने का काम करती है, सफलता दिलाने का काम करती है, व्यस्त रखने का काम करती है और जीवन को सही रास्ता दिखाने में हमेशा आपका सहयोग करती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये क्या, नीचे के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे क्रॉस की स्थिति आर पार जाते हुए महसूस होगी। ऐसी स्थिति जब भी किसी व्यक्ति के सूर्य के हथेली में हो तो समझ जाओ अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है। ये जो भी कार्य कर रहे हैं उससे इतर होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं। बेसिकली ऐसे लोगों के मन में ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार करने की इच्छा होती है, अपने तरीके से जीना चाहते हैं और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के हेतु कार्य करना चाहते हैं। नौकरी इन्हें सही मायने में कभी रास नहीं आती, लेकिन लंबे समय तक नौकरी करना इनकी नियति होती है, तो उसमें कहीं न कहीं से जुड़े होते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आए ये आपके मन के भटकाव को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का यहाँ पर कार्य करती है। हम बात करेंगे शनि की इस रेखा की, जो कि जब हम शनि की बात कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था ये इस तरफ आ रही है। इस शनि के प्रभावों को सूर्य की तरफ लगाने का काम कर रही है और चूंकि ये इस तरफ आ रही है यानी ये अपना दबाव यहाँ पर बनाएगी और कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी आने पर आपके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी। जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आप बड़ी ईमानदारी से कर रहे हो और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके मातहत या आपके सहकर्मी या आपके वरिष्ठ जो कि आपको बोलेंगे कि आप उनकी कुछ चेष्टाओं में, कुकर्मों में, आप उनके कुप्रबंधन में या जो काम कर रहे हैं गलत उसमें आप उसका सहयोग करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके जीवन को एक बड़ी मुश्किल स्थिति की तरफ ले जाएगी। उसे दिखाने का काम कर रहा है और इस कारण आप चाहेंगे कि आपके तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो जगह छोड़ के आप चले जाएं, लेकिन आप जहाँ जाएंगे इस प्रकार की स्थिति आपके लिए आएगी। चूंकि विष्णु सिंबल है ना, आप चाह के भी अपने जीवन में चाहेंगे और पूर्ण रूप से सक्रिय, एक्टिव और किसी प्रकार के दोष से रहित है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि आप चाह के भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, उन कामों को आप नहीं कर सकते, तो इसका आपको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा और आप चाहेंगे कि दूर होके ही हम अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाएं। ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा होती चली जाती है। अब देखो, बाहर के क्षेत्र में नीचे की तरफ बढ़ती द्वीप के जैसी स्थिति है।
ए क्या है? ए एक प्रेशर बनाने का काम करती है, प्रेशर का काम करती है। ऐसे लोग अपने घर से दूर जाके अपने जीवन में काफी सफलता के योगों को बढ़ाते हैं और सफल होते चले जाते हैं। वहां इन्हें प्रशस्ति भी प्राप्त होती है, वहां पुरस्कार, उपहार और जो एक बड़ी बड़ाई होती है वो भी जातक के लिए यहाँ पर प्राप्ति के योग बनते चले जाते हैं। हालांकि ऐसे जातक को कुछ नेत्र से संबंधित और हड्डी से संबंधित रोगों की संभावना भी आपके लिए काफी तीव्र गति से बढ़ती जाती है। अब बढ़ेंगे, देखो बुध के इस बाहरी क्षेत्र की तरफ से आती हुई कुछ रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है। ये क्या करेगा? आपके लिए कुछ अन्य जो विकार हैं उसे भी बढ़ाने का काम करेगा और स्वास्थ्य संबंधी कुछ मुश्किलों को जीवन में अस्थायी रूप से डालने का काम करेगा। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, जातक को अपने स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसे कभी भी टालना नहीं चाहिए और समय से उनकी देखरेख करनी चाहिए। बाहरी क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर यव रेखा की स्थिति बन पड़ी है। सूर्य के इस क्षेत्र पर यव रेखा का होना निश्चित तौर पर आपके लिए बड़े नुकसान की स्थिति को दिखाने का काम करता है। एक तरीके से गांठ है, ठीक है, ट्यूमर है। और जब ये बनेगी सूर्य यानी कि सफलता, और सफलता में गांठ की स्थिति, अब इसका प्रभाव देख लो, इसका जुड़ाव कहाँ से है? तो यहाँ से रेखा निकली, ऊपर कोण के रूप में गई और जुड़ गई कहाँ से? तो जहाँ पे आपके कई सारे क्रॉस हैं। तो यही आपके जीवन में बड़ी मुश्किलों को लाने का काम करेगा। आपको बड़ी समझदारी से अपने जीवन में चुनाव करना पड़ता है कि हम तैस में आके, जोश में आके हम कोई फैसला ले रहे हैं, इसका जब हम ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इसका प्रभाव कैसे आएगा। तो चीज़ों को सोच समझ के फिर ही कोई फैसला लिया करे। बहुत ज़्यादा उत्तेजना में, गर्मी में, इसमें अगर कोई फैसला आप लेते हैं तो आपके लिए दीर्घकालिक बड़े नुकसान को दर्शाने का यहाँ पर काम करती है। अब बाहरी क्षेत्र में देखो, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे कोण की स्थिति बन पड़ी है जो कि स्पष्ट तौर पे सूर्य की तरफ झांक रहे हैं, सूर्य की तरफ झांक रहे हैं। लेकिन ये निकले कहाँ से हैं? हृदय रेखा से निकले हैं और दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं। दाहिनी तरफ बढ़ना इनके लिए काफी अच्छा है। ये आपके बुद्धि विवेक को तीव्र करने का काम करता है और समय समय पर आप सही योजना बना पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। इस कारण आप अपने जीवन में सही रूप से विकास करने की तरफ बढ़ भी पाने की स्थिति में आते चले जाते हैं। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखोगे तो शादीशुदा जीवन की एक सामान्य स्थिति को दर्शा रहे हैं। इस पर नहीं जाएंगे, वीडियो बड़ी लंबी होती चली जा रही है। अब क्या करें, एक पर्वत क्षेत्र पे पूरी प्रवचन दे तो 1.5 घंटे की वीडियो बने, वो तो संक्षेप में बताते चले जाते हैं। अब देखो, हृदय रेखा में नीचे की तरफ बन रहे त्रिभुज की स्थिति हो या आपके मस्तिष्क रेखा में नीचे की तरफ बन रही त्रिभुज की स्थिति हो, अगर दक्षिणावर्ती हो या हाथ की कुछ ऐसी हथेली होती है, बस उसे आप समझ लो जैसे समझा रहा हूँ। हाथ की एक ऐसी स्थिति होती है जैसे कि हथेली के हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी अगर गृह निर्माण करेंगे, घर बनाएंगे या खरीदेंगे या जमीन लेंगे तो इनके जीवन में बड़ी मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे लोगों को इनसे बचना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये स्थिति किस पे बता रहा हूँ मैं? सूर्य और शनि की जो स्थिति देखी है उसके आधार पे मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा जो पैतृक रूप से मिला है उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा जीवन में बड़ी परेशानियां आपके लिए आती चली जाती है। मंगल के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पे मंगल का जो विकार है वो बिल्कुल कम से कम है और जातक के लिए अगर कुछ जैसा ऐसे कह सकते हैं कि कुछ मानसिक जो चीजें हैं उसे अगर छोड़ दे तो बाकी सब कुछ मंगल यहाँ पर जातक के लिए बेहतर करते हुए आगे बढ़ रहा है। बहुत जबरदस्त साहस दे रहा है, पूछो मत, कैसी भी मुश्किल से यूं निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति को बता रहा है। चलो आज इतने पे ही खत्म करते हैं, फिर सेकंड में जाएंगे तो फिर कुछ और चीजों को बताएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो, जय श्री राधे।